क्लास 9 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 9 के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, जो हमारा 9 का चौथा चैप्टर है। तो चौथे चैप्टर में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को बना रहे थे। पिछले वीडियो तक हम लोग 4.3 के 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको ग्राफ पेपर पे दिखाया गया है, ताकि आप ठीक तरह से देखकर ग्राफ पेपर पर अच्छी तरह से बनाएं, उसमें कोई गलती नहीं हो बच्चों। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और इसके बाद दूसरे के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है ना। उसके बाद यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। तो बच्चों इसको हम लोग नोट करते हैं अपनी कॉपी पर। इसी तरह से ग्राफ की कॉपी लेंगे और ग्राफ पेपर में आप क्वेश्चन नंबर लिखिए। उसके बाद पहले किलोमीटर का किराया जो है दिया गया है आपका 8 रुपया दिया गया है। उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए, प्रति किलोमीटर km फॉर किलोमीटर के लिए जो है किराया आपका दिया गया है कितना, 5 रुपये दिया गया है। और वह x किलोमीटर जाता है, कितना दूरी तय करता है, वह x किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद कुल किराया जो है उसको लग जाता है, कितना लगता है, y रुपया लगता है। तो अब इसको हम लोग रैखिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला किलोमीटर गया तो 8 रुपया उसको दे दिया। जब एक टोटल दूरी वह x किलोमीटर जाने का है उसको, और 1 किलोमीटर चला ही गया, तो अब बचा कितना, तो बचा कितना, x-1 किलोमीटर ही ना बचा। अब x-1 किलोमीटर का जो किराया है प्रति किलोमीटर की दर से 5 रुपया है, तो इसको 5 से गुना अगर कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस का किराया निकल जाता है। x-1 किलोमीटर का किराया निकल जाता है, जो कि टोटल किराया इसका y रुपया होता है। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 8 + 5x - 5 = क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। और यह जो है 5x + 3 = y लिखिए। इसी को हम y = 5x + 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट कर। अब यहाँ पर हमको निकालना है x और y का वैल्यू। x का जो वैल्यू होता है बच्चों, हम लोग अपने मन से लेते हैं, जैसे 0 ले लिए, -1 ले लिए और यह 1 ले लिए, 3 वैल्यू हम ले लेते हैं। तो x का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 5 × 0 + 3 = 3 होता है, क्योंकि 5 × 0 आपका 0 होता है। उसके बाद x का वैल्यू यदि हम रखते हैं -1 रखते हैं, तो y = 5 × -1 + 3 = ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यह -2 आएगा, तो 3 आया, -2 आया। उसके बाद x बराबर यदि 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 5 × 1 + 3 = 8 आता है। तो यह आपका आ गया 8। इससे क्या क्या हमको निर्देशांक मिलता है, इससे निर्देशांक मिलता है 0, 3 और -1, -2 मिलता है, और 1 और यह 8 मिलता है। अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ग्राफ पेपर पे चलना है। ग्राफ पेपर में क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर में इस तरह से क्षैतिज रेखा लेते हैं। क्षैतिज रेखा हम इस तरह से लेते हैं। बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, आप लोग जो हैं पेंसिल का ही यूज करें। मैं पेन का यूज इसलिए करता हूँ कि आपको यह दिख सके ठीक ठाक से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अनुसरण तो करेंगे ही, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसका भी अनुसरण करेंगे आप लोग। तो इस तरह से हम देखते हैं, x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस आप कहीं भी ले सकते हैं,
है ना। आप अपनी सुविधा के अनुसार लीजिए। कैसे, जैसे एक पॉइंट है आपका 0.3 है, दूसरा पॉइंट है आपका -1 -2 है, और तीसरा पॉइंट है आपका 1.8, है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, देखिए जहाँ जहाँ से यह मोटी सी लाइन गुजरी हुई है जो आपको दिख रही होगी, है ना। इसके बीच बहुत सारे पतले लाइन हैं। तो यह जो दूरी लेना है आपको बराबर दूरी पर लेना है ना। इसका नंबरिंग जो करना है बराबर दूरी पे करेंगे। इसके बाद यह -1, यह -2, और यह -3, यह -4। इसके बाद यह 1, उसके बाद 2 3 4, ये पॉइंट, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। इस तरह से सारे पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पे कह रहा है कि 0.3 को ढूंढिए। तो 0 के लिए x एक्सिस पे 0 चलना है आपको, इधर भी 0 इधर भी 0। तो 0 चलने का मतलब हो गया कि यहीं रुक गए। उसके बाद 3 ऊपर चलना है आपको। तो 1 2 3 y एक्सिस जो है, तो y एक्सिस बताता है, यह 3 जो बताता है आपको y एक्सिस पे चलना है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0 और 3, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद -1 -2। तो देखिए बच्चों, -1 जो है पीछे इधर चलना है, तो -1 यहाँ तक पहुँचे। फिर कहता है -2, तो -1 -2, देखिए बच्चों यहाँ आ जाएगा, ये -1 है और ये आपका -2 है। तो एक पॉइंट आपका ये मिल जाता है जिसको -1 और -2 हम लोग कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए 1.8 है, तो ये रहा 1, राइट साइड में 1 गए। अब बढ़ते हैं 8 के तरफ, तो 8 के तरफ मिला हमको ये पॉइंट, तो यह आपका वो हो गया 1 और 8। अब देखिए, जब आप ग्राफ पर सारे पॉइंट को लोकेट करेंगे तो निश्चित रूप से अगर तीनों पॉइंट आपका एक सीध में आ गया तो समझिए आपने सही बनाया है, बिल्कुल ही सही बनाया है। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर भी तीर डाल देंगे, इधर भी तीर डाल देंगे, और इसके ऊपर जो है लाइन के ऊपर या नीचे लिख देंगे इस समीकरण को। ये समीकरण है y बराबर 3x, सॉरी y बराबर 5x प्लस 3। तो ये आपका समीकरण हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, ये आपको दिखाया गया है कि निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए एक विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो इसमें आपको सही समीकरण का चयन करना है। ये चित्र दिया गया है और ये 4 गो इसका समीकरण दिया गया है। ये चित्र दिया गया है और इसमें ये 4 गो समीकरण दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको सोचना है कि ये जो आपका समीकरण, ये जो चित्र है आपका, जो लाइन का जो समीकरण इक्वेशन दिया गया है, लाइन का समीकरण दिया गया है ग्राफ पेपर पे, यह जो है किसको, किस समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये सब जो पॉइंट है आपका, है ना, इसको नोट कर लेते हैं। तो आकृति 4.6 के लिए पॉइंट हमको -1 और 1 मिलता है। उसके बाद 0 0 मिलता है, देखिए 0 0 है, और 1 -1 है, यह 1 -1 है, नोट कर लिए। फिर दूसरे में क्या क्या पॉइंट है इसको देखिए, -1 3 है तो -1 3 है। उसके बाद 0 2 है तो 0 2 है। उसके बाद 2 0 है तो यह 2 0 है। अब यह तीनों पॉइंट जो है इस समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। y = x + 2, y = x - 2, y = आपका -x + 2, और x + 2y = 6। और इसके लिए आपका समीकरण क्या है देख सकते हैं, y बुक को अपने पास में रखेंगे। दूसरा नंबर x + y बराबर 0 है, y बराबर आपका 2x दिया गया है, और 2 + 3y बराबर 7x दिया गया है। यह तीसरा नंबर, यह चौथा नंबर, यह पहला नंबर। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको क्या करते हैं कि ये पॉइंट अगर इस समीकरण का हल है तो यह पॉइंट जो है
तीनों पॉइंट मिलकर किसी एक समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे मान लीजिए -1 और 1 जो है इसमें रखते हैं, तो यह इसको समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू -1 है, तो क्या 1 और -1 कभी एक दूसरे के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समीकरण को कैसे संतुष्ट करता है कि नहीं। x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 1 है, तो यह कट के 0 हो गया, इसको संतुष्ट किया। 0 0 देखिए इसको संतुष्ट करता है कि नहीं। अगर x के जगह पे 0 रखते हैं, y के जगह पे 0 रखते हैं, तो यह 0 आता है, यह संतुष्ट करता है, यह भी संतुष्ट करता है। यानी कि तीनों पॉइंट जो है इसको संतुष्ट करता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो है हम रख के देखते हैं, किसको रख के देखते हैं? -1 और 3 को। तो y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू -1 है और उसके बाद +2। देखिए -1 + 2 आपका क्या होता है? 3 = 1 हो गया, जो कि फॉल्स है। फॉल्स कहने का मतलब गलत है, यानी कि संतुष्ट नहीं है। उसके बाद देखते हैं यह इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, संतुष्ट करता है कि नहीं। y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? y के जगह पे 3 रखेंगे सर। उसके बाद x के जगह पे क्या रखेंगे? -1 रखेंगे, तो -1 - 2 मिल के यह -3 हो जाता है। तो एक -3 3 के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए यह भी गलत है। यह पहला ही पॉइंट इसको संतुष्ट नहीं किया। अब तीसरे में चलते हैं। y का वैल्यू देखिए बच्चों 3 है। y का वैल्यू कितना है इसमें? 3 है, बराबर -x है। तो -1 + 2, तो यह हो गया +1 और यह 2, तो यह देखिए यह भी 3 निकला। यानी कि इसको संतुष्ट किया। कौन किया? यह किया। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको संतुष्ट करता है कि नहीं। तो देखिए y के जगह पे 2 रखिए और x के जगह पे 0 रखिए, तो इसको भी यह संतुष्ट करता है, यह इसको भी संतुष्ट करता है। उसके बाद इसको देखते हैं, -2 + 0 + 2, तो यह 0 हो गया और y का वैल्यू 0 है। यानी कि यह जो है आपका तीसरा नंबर जो संतुष्ट होता है इस तीनों पॉइंट के द्वारा। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? इस 3 को लिख देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर का प्रॉब्लम में। तो 6 नंबर प्रॉब्लम में बच्चों देखिए क्या दिया गया है, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, है ना। 6 नंबर में देखिए दिया गया है कि एक अचर बल लगने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन कहने का मतलब हो गया यह दूरी जो तय किया, जितना दूरी, एक मान लीजिए इस तरह से एक डब्बा है, इसमें हम लोग एक बल लगाते हैं तो क्या होगा? यह आगे बढ़ेगा ना। तो जितना आगे बढ़ा, ये मान लीजिए x दूरी यह आगे बढ़ा और कितना कार्य हुआ? तो W कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ? W कार्य हुआ। तो W बिलोंगिंग अनुक्रमानुपाती यहाँ पे लिख सकते हैं, विस्थापन यह x लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि W को हम y मानते हैं तो y अनुक्रमानुपाती x हो जाएगा। अब चूंकि इसमें नियत बल जो है आपका 5 लगता है, तो 5 × x लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? y = 5x लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि y = 5x का आलेख खींचना है। तो इसको आलेख खींचने के लिए x और y का वैल्यू, x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, 1 लेते हैं और चलिए -1 ले लेते हैं, है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू 0 आता है। x का वैल्यू 1 रखने से y का वैल्यू 5 × 1 = 5 आता है। और x का वैल्यू -1 लेने से यह y बराबर 5 × -1 करने से -5 आता है। इस तरह से यह -5 ये आ गया आपका। अब इसमें एक चीज़ और है, इसका हम लोग आलेख खींचेंगे।
तो आलेख खींचने से पहले इसमें दिया गया है पहला नंबर कि यदि दो मात्रक, है ना, क्या कहता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक हो तो कहता है कि कार्य, यदि पिंड द्वारा तय की गई दो मात्रक और जीरो मात्रक हो तो आलेख से किए हुए कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तय की गई दूरी भी आपका क्या कहते हैं, दो मात्रक है। तो x का वैल्यू 2 रख दीजिए तो y बराबर क्या आ जाता है, 5 इंटू 2 बराबर 10 आता है। कार्य कितना हो गया, 10 जूल हो गया। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर यह जीरो है, x का वैल्यू जीरो है, तो जीरो तो हम लोग निकाल ही चुके हैं बच्चों। तो y का वैल्यू क्या आता है, 5 इंटू जीरो बराबर 0 आता है। तो एक पॉइंट हम लोग और ले लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 अगर लेते हैं तो यह आपका 10 आता है ना। अब इसका आलेख हम लोग खींचेंगे। इसका आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ पेपर पे चलते हैं। ग्राफ पेपर पे चलिए, यहाँ भी हम लोग ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये छोटे से जगह को हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं बच्चों, ये संभवतः आपको समझ में आएगा। यह देखिए, इसमें 0 0 पॉइंट लेना है हमको और इसमें लेना है 1 5 लेना है। इसके बाद लेना है आपका -1 -5 -1 -5 और लेना है 2 10 लेना है, 2 और 10 लेना है। तो क्या करते हैं इसको हम लोग, चूँकि यह जो है आपका -5 से लेकर 10 तक जाता है तो 15 का इंटरवल चाहिए बच्चों। इस ग्राफ पेपर में इसे खींच पाना मुश्किल है। चलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे इस तरह से, खड़ी लकीर जो कि y एक्सिस होता है, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जो कि आपका क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो यह x एक्सिस हो गया, यह y एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये किस तरह से दूरी पर लिया जाता है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ऊपर पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यह 7, यह 8, यह 9, यह 10, है ना। इस तरह से -1 -2। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा और हम बढ़ा सकते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है आपका 0 0। पहला पॉइंट देख सकते हैं क्या है, 0 0 है। तो 0 0 तो आपका यही हो जाएगा, 0 0। फिर दूसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है, 1 और 5। तो यह 1 और 5 देखिए बच्चों, ये आ जाएगा 1 और 5। अगला पॉइंट देखिए आपका दिया गया है क्या, -1 -5। तो -1 इधर होता है और -3 -4 और -5 यहाँ हो गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, -1 तक आए, अब फिर यह -5 तक गए, तो यह पॉइंट हो गया। उसके बाद कहता है पॉइंट 2 10 है। अगर 2 यहाँ लेते हैं तो यह 10 आपका यहाँ पे आ जाता है। देखिए ये 2 10 जो है यहाँ पे आ जाता है। तो उम्मीद है कि ग्राफ पे हमने जिस तरह से पॉइंट को लिया आप भी ले लेंगे। अब देखिए यह तीनों पॉइंट जो है आपका एक सीध में है बच्चों। तो ये देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, देखिए तीनों पॉइंट्स जो हैं एक सीध में हैं। इस तरह से हम लोग इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी एरो दिखा देंगे, यहाँ पर भी एरो दिखा देंगे, और ये समीकरण का यह जो लाइन हमने खींचा है इसका समीकरण क्या हो गया, y बराबर 5x। तो इसको आप लोग ग्राफ पेपर पर बार बार प्रैक्टिस करें, और किसका यूज करें, आप पेंसिल का यूज करें। ओके, चलिए 7 नंबर में हम लोग देखते हैं। अब कहता है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 में छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में
₹100 अंशदान दिया। तो कौन कौन मिल के दान दिया भाई? यहाँ पर दान दिया यामिनी ने और फातिमा ने, और फातिमा ने। तो दोनों ने मिल के क्या हुआ, दोनों ने मिलकर ना दान किया है। कितना दान किया है? ₹100 दान किया है। तो अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि यामिनी कितना दिया है और फातिमा कितना दी है। तो यदि मान लीजिए कि यामिनी x दी है और फातिमा y दी है, तो यह दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? x होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख देंगे कि माना, है ना, यामिनी x रुपया देती हैं और फातिमा जो है y रुपया देती है ना। तो x प्लस वाई मिलकर 100 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो अब देखिए बच्चों कि यह जो है y बराबर कैसा लिख सकते हैं? 100 माइनस x लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू इसमें निकालते हैं। अब यहाँ पर यदि x का वैल्यू हम लोग 30 रुपया लें, है ना, तो y बराबर 100 घटा 30 बराबर कितना हो गया? 70। तो यह 70 रुपया, यानी कि यामिनी अगर 30 देती है तो फातिमा 70 देती है। अगर यामिनी 40 देती है तो फातिमा 60 देती है। अगर यामिनी तुम्हारा 50 रुपया देती है तो यह भी 50 देती है, तब ना दोनों मिलके 100 हुआ। अगर यह 60 रुपया देती है तो यह आपका 40 रुपया देती है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं। अब इस सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिखाएंगे, है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले जाएंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए इसका बच्चों ग्राफ कैसे हम लोग खींच सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस ले लिया एक, वाई, पहले वाई एक्सिस ही ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो यह वाई एक्सिस ले लिए। उसके बाद यह यहाँ पर क्या ले लिए? एक्स एक्सिस को ले लिए, है ना। इस तरह से भी ले सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। इसमें क्या करते हैं? 10 का इंटरवल लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, है ना, 40, 50, 60, ये 70। इधर भी क्या करेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और भी ले सकते हैं बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका 30, 70, 40, 60, 50, 50। कौन कौन सा पॉइंट है? 30, 70, 40, 60 और यह 50, 50। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 3 ही पॉइंट काफ़ी है। तो 30, 70, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये पॉइंट हो गया आपका। क्या हो गया? 30 और 70 हो गया। उसके बाद 40, 60 है, तो 10, 20, 30, 40 यहाँ तक आए, फिर ऊपर पे कितना गए? 60 गए। तो ये हो गया आपका 40 और 60 हो गया। और उसके बाद 50, 50 है, देख रहे हैं। तो यह 50 और यहाँ भी 50 आपका। तो देखिए बच्चों यह जो है आपका एक ही सीध में आया हुआ है, एक ही लाइन में आया हुआ है, देख रहे हैं। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर भी तीर डाल देंगे और इधर भी तीर डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100 लिख देंगे। ये जो है रैखिक समीकरण हो गया और रैखिक समीकरण का ये आलेख हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो 8 में देखिए क्या दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। 8 में कहा गया अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और हम लोग भी अपना बुखार जो है फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं, है ना। घर में बुखार मापने का ना जो थर्मामीटर होता है उसमें जो होता है कि बुखार इसको, अरे 101 हो गया है, अरे 102 हो गया है, तो 102 फ़ारेनहाइट हो गया है,
समझे बच्चों। यदि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है और यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए एक रैखिक समीकरण दिया गया है, तो यह आपका रैखिक समीकरण दिया गया है। ये क्या काम करता है इसको हम लोग समझेंगे। पहले इसको कॉपी में हम लोग लिखते हैं। ये F बराबर क्या है, 9/5 C है ना, और प्लस 32 दिया गया है। अब ये समीकरण क्या काम करेगा कि अगर आपको तापमान डिग्री सेल्सियस में पता हो, है ना, पता हो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, है ना। ये कह रहा है कि अब यह क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष पे और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो इसका आलेख सबसे पहले खींचना है हमको, है ना। एक्स एक्सिस पर फ़ारेनहाइट को ले लेना है। तो एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक्स एक्सिस हमारा ये हो गया, ये हो गया आपका, देखिए एक्स एक्सिस हो गया, इसको एक्स एक्सिस, और यह डिग्री फ़ारेनहाइट में है। उसके बाद हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस को, जो कि यह डिग्री सेल्सियस में है। वाई एक्सिस किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। देखिए यहाँ डिग्री सेल्सियस हम लिख दिए हैं और यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दिए हैं, लिख दिए। इसका आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए हमको कितना पॉइंट चाहिए, कम से कम 4 पॉइंट, 3 पॉइंट तो चाहिए ही हम लोग को। तो इसका 3 पॉइंट हम लोग क्या क्या मानेंगे, और अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि जिससे इसका वैल्यू हमको आसानी से निकल जाए। जैसे मान लिया जाए कि C है और यह F है। C को हम 0 डिग्री मान लिए, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो F बराबर 9/5 गुना 0 प्लस 32। इस तरह से F जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाता है। तो कितना निकला बच्चों, 32 निकला। इसके बाद हम लोग जो है एक पॉइंट और लेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लेने के लिए क्या करते हैं, C का वैल्यू जो है ऐसा मानते हैं जो कि 5 से कट जाए। जैसे 5 ही ले लेते हैं, तो C का वैल्यू 5 डिग्री, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस लेने से क्या होता है कि F बराबर 9/5 गुना 5 जोड़ 32, 5 5 कट गया, तो 32 और 9 मिलके हो गया आपका कितना, 41 हो गया। तो 5 डिग्री सेल्सियस लिए तो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल गया। अब चलिए बच्चों हम लोग ले लेते हैं -5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, -5 डिग्री। तो -5 डिग्री लेने से देखिए क्या आता है, तो यह F बराबर 9/5 गुना -5 जोड़ 32, यानी कि -9, 5 5 कट गया तो -9 बचा, जोड़ 32। तो यह आपका कितना हो जाता है, 32 में 9 माइनस कर देंगे। पहले 2 माइनस कीजिए, फिर 7 माइनस कीजिए, तो यह हो गया आपका 23 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यह आपका 23 डिग्री फ़ारेनहाइट निकलता है। अब देखिए फ़ारेनहाइट जो है आपका 32 में है और 41 भी है और 23 भी है। तो इसके इंटरवल को हम लोग लेंगे, 8 का भी इंटरवल ले सकते हैं और 10 का भी। तो चलिए बच्चों 8 का इंटरवल हम लोग लेते हैं। यहाँ देखिए 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 6 के 48, है ना। इधर -8 -16 -32 -40, इधर 8 16, उसके बाद 32, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 6 के 48। इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। अब पहला पॉइंट है 0 और 32, तो 0 यहाँ पे हो गया, ना इधर गया ना उधर गया, और 32 देखिए यहाँ पे है, तो यह आपका हो गया 0 और 32 हो गया।
दूसरा पॉइंट है 5 और 41, तो यह जो है 8 से कम ही होगा। 8 से कम यहाँ पे लगभग 5 आएगा। और फिर कितना है आपका 41 है, तो 41 जो होगा इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, 40 से एक ऊपर आएगा 41। तो यह आपका निकल गया 5 और 41, है ना। उसके बाद है -5 और 23। तो देखिए -5 इधर आता है आपका, -8 तक है, 8 से नीचे ही -5 होगा। और फिर यह 23, तो 8 का 8 -8 दूनी 16 माइनस, और यह 23 तो हमारा ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ देखिए 24 है, इसके ठीक नीचे जो है आपका इस जगह पॉइंट आ जाएगा बच्चों। इस जगह मैं 24 को इधर लिख देता हूँ और ये पॉइंट ले लेता हूँ। तो जब भी आप देखेंगे तो यह तीनों पॉइंट जो है एक ही सीध में आएगा। तो जब यह इसको हम ड्रॉ करते हैं तो एक रेखा हमको रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, आलेख में रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सी और प्लस 32 लिख के इस तरह से इसका आलेख खींच सकते हैं। अब इसी में जो है जो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, ये क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। कहता है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो यदि आपका देखिए ताप जो है 30 डिग्री सेल्सियस हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो आपका ताप, है ना, तो इसको हम लोग सी ही माने हुए हैं। तो एफ क्या होगा, तो 9/5 गुना 30 जोड़ 32, 6 पंचे 30 न छागे 54 जोड़ 32 बराबर क्या हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आपका पूछता है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सी कितना होगा। तो 95 बराबर 9/5 गुना सी प्लस 32, तो 9/5 इंटू सी बराबर 95 माइनस 32, तो इसको माइनस करेंगे तो 63 आएगा। तो सी बराबर 63 इंटू 5/9, 9 7 63, 7 5 35, तो ये निकल गया 35 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया दूसरे नंबर का। तीसरा नंबर है ये। चौथा नंबर इसमें हमको पूछता है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में इसका ताप क्या होगा। तो एफ निकालना है कब, जब सी बराबर 0 होगा तो एफ क्या होगा। तो 9/5 गुना 0 प्लस 32, तो यह हो जाएगा 0 जोड़ 32 बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर हमारा फ़ारेनहाइट पे 0 हो जाए तो 0 बराबर 9/5 गुना सी जोड़ 32, तो इस तरह से सी बराबर आपका क्या निकल जाएगा -32 गुना 5/9। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह 17 दशमलव कितना आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 8 डिग्री सेल्सियस -17.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यह। उसके बाद लास्ट में आपका 5वां नंबर, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कहता है कि डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में कोई ऐसा ताप है जो कि दोनों बराबर हो, बराबर दिखे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि संख्यात्मक मान इसका बराबर हो। x मान लिए तो x बराबर 9/5 गुना x जोड़ 32 लिख दिए। इसको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यह आपका लेफ्ट साइड 32 x माइनस 9/5 x बराबर कितना हो गया 32 हो गया। इसका एलसीएम 5 निकला, तो 5x घटा 9x बराबर 32,
अब यह हो गया आपका 4x/5 बराबर 32। तो अब यह x बराबर जो है हो जाएगा 32 गुना 5। उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बटा 4, 4×8 = 32, और ये जो है आपका माइनस में होगा, है ना। ये माइनस, चूँकि यहाँ 5x - 9x - 4x होता है, तो 8×5 = 40, तो x बराबर -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, दोनों ही संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं और इसका टेम्परेचर भी बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 8 को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ एक एक्सरसाइज इसमें बच जाता है, जो कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप कम से कम देख कर ज़रूर अपने कॉपी में प्रैक्टिस करें। सिर्फ देखकर छोड़ नहीं देना है, आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। चूँकि अभी जो है लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आप लोग को घर पे बैठ के पढ़ना है, तो अच्छी बात है, घर पे बैठ के जम के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।